देखो इम्परेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पहचानते कैसे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में दो चीज होता है, हमेशा आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। अगर हम किसी को आदेश देते हैं तो वह इम्परेटिव सेंटेंस होता है, या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। तीसरा क्या होता है, किसी को हम सलाह देते हैं, क्या देते हैं? सलाह, एडवाइस, तो क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा? अगर हमने कहा गो एंड टेक वाटर, हमने कहा जाओ और पानी लाओ, तो आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्डर, ठीक है। तो वो आपका सेंटेंस क्या होगा? इम्परेटिव। दूसरी पहचान क्या है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है हमेशा शुरू किससे होता है? स्टार्ट विथ मेन वर्ब, यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसी से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। सेंटेंस की शुरुआत उसी से ही होती है। जैसे लिखा हो गो टू होम, हमने कहा गो टू होम, गो लिखा ना, मेन वर्ब की क्रिया है कि नहीं? जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये सब क्रिया है ना, तो क्रिया से ही वाक्य की शुरुआत होगी, ठीक। दूसरा क्या है, एक पहचान और जान लो, ये इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छिपा होता है। क्या होता है? इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट छिपा होता है, लेकिन यू होता है पर हमेशा छिपा रहता है, इन्हें दिखाईमान नहीं रहता है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना या बनाना, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं? देखो ये तीन तरीके से होता है। सेंटेंस समझना पहले है कि किसमें क्या कहा गया। हमने कहा द डॉक्टर टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। अच्छा, हमने कहा दवा समय पर लेना। मैंने किसी को आदेश दिया है कि प्रार्थना किया है कि सलाह दिया है? आदेश दिया है, सलाह दे रहे हैं कि दवाई समय पे लेना चाहिए, ठीक है। तो एडवाइज्ड, क्या है? एडवाइज्ड। तो जिस वाक्य में एडवाइज्ड का भाव उत्पन्न हो, किसका? एडवाइज्ड का हो, या ऑर्डर्ड का हो, या रिक्वेस्ट का हो, तो हम सीधा सेंटेंस जैसे लिखा उसको वैसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए पैसिव कितना आसान है इसका बनना। सबसे पहले हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे यू आर एडवाइज्ड। क्या डालेंगे? यू आर एडवाइज्ड। एडवाइस दिया है ना, तो यू आर एडवाइज्ड लिखने के बाद आप पूरा सेंटेंस सेम उतार दीजिए। टेक द मेडिसिन, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, टेक है यहाँ लगा नहीं, एडवाइज्ड। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। आपका ये पैसिव वॉइस बन गया। समझ में आ रहा बेटिया? किसकी हिंदी? पैसिव का। यू आर एडवाइज्ड, तुमने मुझे सलाह दिया है, कि दवा समय पर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं, टेकन नहीं होगा। एडवाइज्ड, सलाह दिया है, सलाह दे चुके हैं ना। समझ में आ रहा बेटिया बच्ची? आप देखो अगर इसमें आदेश हो, जैसे हमने कहा गो देयर, वहां जाओ, ये किसी को सलाह देने के लिए नहीं बोलेंगे वहां जाओ, आदेश देंगे। तो हम इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड गो देयर। पैसिव वॉइस इसका बन गया, ठीक। यानी ये क्या है आपका? एक्टिव है, और ये क्या है आपका? पैसिव है। ये तो पहला फार्मूला कैसे बनता है। अगर हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे लिखेंगे प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दो। तो प्लीज शब्द जुड़ा रहेगा तो वैसे जान जाएंगे कि इसमें क्या है? प्रार्थना है। तो सीधा सा इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, तुमने मुझसे प्रार्थना किया है कि गिव मी टू, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम टू जोड़ सकते हैं। और कहाँ गया दूसरा? कहाँ गया भैया? एडवाइज टू टेक, ठीक है। टू गो गिव मी आ। समझ में आ रहा बच्चा? तो पहला रूल हमारा क्या हुआ? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और तीसरा यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज टू, ठीक है। आपको यही जोड़ के पूरा सेंटेंस वैसे उतार देना, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर है? आगे दूसरा रूल बताएं, इसको मिटाएं।
लिखना चाहोगे? सो प्लीज पॉज द वीडियो। हाँ कहाँ किए हैं? देखो अगला रूल देखो, जो भी सेंटेंस लिखा हो लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अगर अदर वर्ड हो तो उससे प्लस होगा। इसका अगर निगेटिव है तो लेट 1 मिनट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, इतना ही होता है। देखो जैसे लिखा है ओपन द विंडो, हेलो ओपन द विंडो, यानी आपका इस स्ट्रक्चर पे होगा तो ये निगेटिव तो है नहीं कि हाँ डोंट ओपन द विंडो, ऐसा तो नहीं लिखा ना। तो देखिए क्या खोलने के लिए कहा जा रहा है? खिड़की, ऑब्जेक्ट है ये। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लेट को यहाँ पे यूज करेंगे, द विंडो यहाँ लाएंगे, विंडो, फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे क्या? बी ऐड करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो अगर यही लिखा होता डोंट या डू नॉट ओपन द विंडो, तब क्या करते? आप सीधा सा वैसे ही बनाते, इधर लाते द विंडो और इससे पहले आप क्या लगाते? लेट। ठीक है, दूसरा तरीका है कैसे दूसरे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, लेट द विंडो नॉट बी ओपन। ठीक, आगे देखो ये दोनों हमें तरीका मालूम हो गया। जैसे सेंटेंस कभी कभी आता है लेट डू इट, ये अक्सर आता है पेपर में इसका बनाने के लिए। तो आप सीधा से इसको लाइए इधर, लेट इट बी डन, बन गया पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो यू कैन राइट नाउ। इसकी हिंदी में किसका? डू इट का इसे करो, इसे करो, ये होता है। ये जो कह रहे हो इसे किया गया, इसका किया गया यानी इसे थर्ड हो जाए, थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसे किया जाए, इसे किया जाए या इसे करो, एक्टिव में इसे करो और इसमें लेट इट बी डन, इसे किया जाए, इसे किया जाए। ठीक है, देखो देखो अगला मैंने दो तरीका बताया आपको बनाना। तीसरा तरीका जैसे लिखा है ओपन द विंडो, क्या लिखा है? ओपन द विंडो। इसी का दूसरा तरीका देखो, ओपन द विंडो। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको कहना है इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए, उसके बाद शुड का प्रयोग कीजिए, शुड के बाद बी का प्रयोग कीजिए, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म लगाइए, बस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ये तो है द विंडो, उसके बाद में शुड बी ओपन। समझ में आ भैया? निगेटिव आता है अगर तो हम क्या कर देते हैं? द विंडो शुड नॉट बी ओपन। ठीक है, ये दोनों तरीका आपको मालूम होना चाहिए। एक ये हो गया, यानी तीन तरीका मैंने बताया आपको ना, तीन तरीके से बनता है। जो आपको आसान लगता है वही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पेपर में जैसे मान लीजिए लिखा है डू इट, यही लिखा है, आप इसे दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। ठीक, दूसरा तरीका है लेट बी डन, सॉरी लेट इट बी डन। तीसरा तरीका है इट शुड बी। तीनों तरीका आपके सामने है। समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ राइट कर लो।